मूवी स्टार्ट होती है 7वीं सदी के ब्रिटेन में, जहाँ पे मर्लिन नाम के एक शक्तिशाली जादूगर ने अपने 3 शिष्यों को जादू के सभी दांव-पेच सिखाए, जिनमें थे बेल्तेजार, वेरोनिका और हॉल्तवेज। लेकिन एक दिन हॉल्तवेज उसे धोखा देकर बुराई की तरफ चल पड़ा और उसने मर्लिन के महल पे हमला कर दिया और साथ ही साथ उसे भी जख्मी कर दिया। इससे बुराई की जादूगरनी मोर्गैना के पास मुर्दों को जिंदा करने वाली शक्ति आ गई थी। लेकिन ऐन मौके पे वेरोनिका वहाँ पे आके अपने आप को कुर्बान कर दिया और मोर्गैना की आत्मा को अपने शरीर में बसा लिया। अब मोर्गैना वेरोनिका को अंदर ही अंदर मार रही थी। अब आखिरकार बेल्तेजार ने उन दोनों को क्रेमहोल नाम के एक डब्बे में कैद कर दिया, जहाँ से निकलना एकदम से नामुमकिन है। और बाद में उसने हॉल्तवेयर को भी एक डब्बे में कैद कर दिया। मरने से पहले मर्लिन ने बेल्तेजार को एक ड्रैगन वाली अंगूठी देकर कहा, जिसकी उंगली में ये पूरी फिट बैठ गई वही यहाँ का उत्तराधिकारी होगा और फिर वही सिर्फ मोर्गैना को पूरी तरह से हरा सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 21वीं सदी का न्यूयॉर्क, जहाँ पे 10 साल का डेव अपनी स्कूल ट्रिप पे घूमने जा रहा था। वहीं पे उसे पैगी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया, इसलिए उसने एक कागज पे अपनी इच्छा को लिखकर पैगी को दे दिया और जवाब देने के लिए पैगी ने एक कागज में लिखकर टेबल पे छोड़ दिया और डेव को उठाने से पहले ही वो हवा की झोंके से उड़ गया। उसका पीछा करते करते डेव एक बहुत ही पुरानी दुकान पे पहुंचा। वहाँ पे अजीबोगरीब चीजें देखकर उसे काफी ज्यादा दिलचस्पी हुई और तभी बेल्तेजार अचानक से उसके सामने आ गया और उसने डेव को ड्रैगन वाली अंगूठी दी और वो अंगूठी डेव की उंगली में फिट हो गई। अब बेल्तेजार को अगला उत्तराधिकारी मिल चुका था। इसके बाद बेल्तेजार ने कमरे में कुछ लेने के लिए गया और डेव ने अंगूठी को सिर्फ 2 बार हिलाया, उससे पूरी दीवार ही टूट गई और वो डिब्बा जिसमें हॉल्तवेयर कैद था वो उसके सामने आके गिर गया। अब डेव ने क्रेमहोल को खोल दिया, जिसे हॉल्तवेयर 1400 साल बाद आजाद हो गया। अचानक से बेल्तेजार वहाँ पे आके अपने जादू से हॉल्तवेयर को छत से लटका दिया और फिर इन दोनों में खतरनाक जादुई लड़ाई शुरू हो गई और उसने डेव से क्रेमहोल लेने की कोशिश की और तभी वहाँ पे एक डब्बा गिरा जिसमें हॉल्तवेयर और बेल्तेजार दोनों कैद हो गए और अब ये डब्बा 10 साल बाद ही खुलेगा। डेव ने तुरंत बाहर निकलकर क्रेमहोल को दूर फेंक दिया। उसने अपने टीचर और दोस्तों को जादूगरों की लड़ाई के बारे में बताया, पर बदले में वो सारे मिलकर उसके ऊपर हंसने लगे। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डेव एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगता है और उसके पास वो ड्रैगन अंगूठी भी होती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक बार फिर से पैगी से हुई। पैगी कॉलेज के रेडियो स्टेशन में काम करती थी और उसी वक्त वहाँ पे एक जोरदार बिजली गिर गई। अब डेव ने अपनी काबिलियत से सब कुछ ठीक करके उसकी मदद की। पैगी भी इस बात से काफी खुश हुई। उधर वो डब्बा खुल गया जिसमें हॉल्तवेयर और बेल्तेजार कैद थे। हॉल्तवेयर बाहर निकल के उसे नीचे फेंक दिया, लेकिन बेल्तेजार ने ऐन मौके पे लटक के अपनी जान बचाई। जब डेव घर पहुंचा तब हॉल्तवेयर पहले से ही उसके इंतजार में था। उसने डेव से उस क्रेमहोल का पता पूछा, लेकिन उसने क्रेमहोल को पहले ही सड़क पे फेंक दिया था। हॉल्तवेयर को उसकी बात में विश्वास ही नहीं था, इसलिए उसने डेव के ऊपर खूंखार भेड़िया छोड़ दिया। जैसे ही उसने डेव के ऊपर हमला किया वैसे ही वो छोटे छोटे पिल्ले बन गए और तभी बेल्तेजार वहाँ पे आके डेव को ट्रेन से बचा लिया। फिर किसी सुरक्षित जगह पे जाके बेल्तेजार ने उसे बताया कि हॉल्तवेयर अपने साथियों को जिंदा करके इंसानों पे राज करना चाहता है। डेव इस बार जादूगरों के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। तब बेल्तेजार को पता चला कि अंगूठी अभी भी डेव के पास ही है, तो उसने डेव से क्रेमहोल तक पहुंचने की मदद मांगी। इसके बाद बेल्तेजार ने अपनी शक्तियों से पता लगाया कि वो चाइना में एक बुढ़िया के पास है। फिर वो दोनों गमला लेने के लिए वहाँ पे पहुंचे और डेव बाहर ही रुक गया, लेकिन वहाँ पे बुढ़िया की शक्ल में हॉल्तवेयर भी मौजूद था। उसने बेल्तेजार को देखते ही उसके ऊपर हमला कर दिया और उसने सनलोस नाम के एक जादूगर को आजाद कर दिया। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, बेल्तेजार ने उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। सनलॉक ने अपनी शक्ति से एक नकली ड्रैगन को असली में बदल दिया और उसने डेव के पीछे लगा दिया। दूसरी तरफ बेल्तेजार ने हॉल्तवेयर को रस्सी में बांधकर उस डब्बे को अपने पास ले लिया। आखिर डेव ने अपनी अंगूठी से जादू करने में कामयाब हो गया और उसने सनलॉक के ऊपर आग का एक बड़ा गोला गिरा के मार डाला। अब डेव को जादुई दुनिया में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, तो इसलिए बेल्तेजार ने वो अंगूठी उससे वापस मांगी और कहा कि तुझसे नहीं हो पाएगा बेटा, जा तू अपने घर चला जा, मैं सब कुछ देख लूंगा। लेकिन अब डेव का मन बदल गया था और उसने
बिल्तजार से जादू सिखाने के लिए कहा। इसके बाद वे दोनों डेव की प्राइवेट लैब में पहुंचे। वहां पे बिल्तजार ने क्रिमोल को छुपाया और डेव को जादू सिखाने लगा। उसने कहा कि उसे जादू के लिए उसकी अंगूठी की जरूरत पड़ेगी और दोनों जादू से बिजली को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने लगे। दूसरी तरफ हॉटवेयर भी धीमे धीमे अपनी फौज को खड़ी कर रहा था। उसने मोर्गैना के चेले के पास जाके उससे मदद मांगी। अगले सीन में डेव पेगी के साथ एक ट्रेन स्टेशन में था और तभी एक चोर आके पेगी का पर्स चुरा लिया, लेकिन डेव ने जैसे तैसे करके अपने जादू से उसे बेहोश कर दिया और पेगी को उसका पर्स लौटाया। उसके इस कारनामे से पेगी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई, क्योंकि उसके हिसाब से उस चोर का सामना करना डेव की बस की बात नहीं थी। इसके बाद डेव ने पेगी को अपने लैब में बुलाया और उसने पेगी के सामने बिल्तजार को अपना दूर का चाचा बताया। फिर उसने अपनी बनाई हुई एक मशीन से बिजली की आवाजों से वही गाना बजाना शुरू किया जो कि पेगी को बेहद पसंद था। अब अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाथरूम में ड्रे ने डेव पे हमला कर दिया और हॉटवेयर ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वो क्रिमोल को पाने के लिए एकदम से पागल हो गया था, लेकिन ऐन मौके पे वहाँ पे बिल्तजार आ गया। उसने ड्रे को एक ही बार में चित करके हॉटवेयर को अपने जादू से एक शीशे में बंद कर दिया। अब लैब में जाके बिल्तजार ने डेव को बताया क्योंकि उस क्रिमोल में मोर्गैना नाम की एक जादूगरनी है जो कि लाशों को जिंदा करके दुनिया पे राज करना चाहती है। और साथ ही साथ उसने देव को ये भी बताया कि वो कोई आम जादूगर नहीं है, क्योंकि वो मर्लिन का अगला उत्तराधिकारी है और अगर वो सच्चे दिल से कोशिश करे तो बिना अंगूठी के जादू कर सकता है। और तभी उसे याद आया कि पेगी जल्द ही यहाँ पे आने वाली है और लैब में सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था और उसने अपने जादू से झाड़ुओं को काम पे लगा दिया और अपना नहाने चला गया। लेकिन वापिस आके उसने देखा कि उसका जादू उल्टा पड़ गया था और सारी लैब पानी से भर गई थी। तभी पैगी वहाँ पे पहुँच आई, लेकिन डेव को उसे दरवाजे से ही वापस करना पड़ा। अब इन सब सामानों को वापस रखने के चक्कर में जोरदार बिजली का झटका खाने से बच गया था, लेकिन ऐन मौके पे बिल्तजार वहाँ पे आके एक चुटकी में सब कुछ ठीक कर दिया। बिल्तजार ने उसे डांटते हुए कहा कि अपने काम के लिए जादू का यूज करना ठीक नहीं है। अब इस बात से देव गुस्सा होकर लैब से बाहर चला गया। दूसरी तरफ हॉटवेयर ने देव की जानकारी निकालकर उसकी लैब का पता लगा लिया था। अब चलते चलते देव एक रेस्टोरेंट में पैगी से मिला। पैगी ने कहा कि वो देव से बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बल्कि उसने अब तक देव के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और उधर वो दोनों लैब तक पहुँच गए थे और ड्रैग ने देव का रूप लेकर बिल्तजार को बंदी बना लिया। उसके बाद हॉटवेयर अपने जादू से किंजोर को ढूंढ निकाला। अब जाके हमें पता चलता है कि हॉटवेयर ने मर्लिन को क्यों धोखा दिया। असल में बिल्तजार और हॉटवेयर शुरुआत में बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों को वेरोनिका से प्यार था, लेकिन आखिरकार वेरोनिका ने बिल्तजार को चूज किया, जिससे हॉटवेयर का दिल टूट गया और उसने मोर्गैना के साथ हाथ मिला लिया और आखिरकार बिल्तजार ने खुद को आजाद किया। लेकिन हॉटवेयर ने कई चाकुओं से उस पे वार किया। ऐन मौके पे वहाँ पे डेव पहुँच गया और चाकू को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद हॉटवेयर और ड्रैग एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए और डेव भी बिल्तजार के साथ उसका पीछा करने लगा। और इसी बीच में हॉटवेयर ने सभी गाड़ियों को टैक्सी में बदल दिया ताकि डेव उन्हें ढूंढ ना पाए। लेकिन डेव ने अपने जादू से उनकी गाड़ी को हिला दिया और पीछा करने लगा उनका। लेकिन हॉटवेयर ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें एक शीशे में बंद कर दिया। जैसे तैसे करके बिल्तजार ने गाड़ी को आजाद किया। तभी हॉटवेयर के जादू से उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने कुचल दिया। साथ ही हॉटवेयर ने क्रिमोल हासिल करने के बाद डेव को मार के उनकी शक्तियाँ छीन ली। अब इसके बाद वो अगले शैतान को जिंदा कर सके। इसके बाद उसने अबेलिया नाम की एक शैतानी जादूगरनी को जिंदा किया और उसे पेगी को अगवा करने के लिए कहा। और काम पूरा होने के बाद उसने अबेलिया को भी मार डाला और उसके गले का हार चुरा लिया। दूसरी तरफ बिल्तजार और देव ने क्रिमोल की तलाश में ड्रे के अड्डे पे पहुंचे। जब देव क्रिमोल को ढूंढने लगा तब एक जादुई दलदल में धंसने लगा। दरवाजे तक पहुंचने पे देव ने देखा पैगी तो हॉटवेयर के कब्जे में थी। हॉटवेयर कहता है कि अगर वो क्रिमोल वाला डब्बा दे दे और वो अंगूठी दे दे और तब जाके वो पेगी को छोड़ेगा। पेगी को बचाने के लिए देव मान गया। तब तक बिल्तजार भी दलदल से आजाद होकर वहाँ पे पहुँच गया। अब उसे अकेले ही हॉटवेयर का सामना करना होगा।
क्योंकि वो बिना अंगूठी के जादू नहीं कर पाएगा। और फिर डेव ने पेगी को जादुई दुनिया के बारे में सारी सच्चाई बताई और पेगी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। अब डेव ने अपने एक साथी को बुलाकर बेल्टेजार की कार में टेस्ला कॉइल लगाई और तभी वहाँ पे उसे गले का एक हार और एक कागज मिला जिसपे बेल्टेजार ने कहा था कि यह हार वेरोनिका को दे देना। इसके बाद ये लोग कार से उस जगह पे पहुंच गए जहाँ हार्टवेट जल्द ही मोर्गैना को आजाद करने वाला था। जब मोर्गैना क्रिमोल से बाहर आई तब वो अभी भी वेरोनिका के रूप में थी। फिर उसने तुरंत मुर्दा शैतानों को जिंदा करने के लिए मंत्र पढ़े। वो आसमान पे काफी बड़ा जादुई गोला बना रही थी। इस पे डेव की भी दूर से नजर पड़ी। उसने पेगी को कहा कि वो तुरंत बिल्डिंग के ऊपर जाके एंटीना को मोड़े जिससे वो जादुई गोला ना बन सके। उधर बेल्टेजार भी पार्क में पहुंच गया और हार्टवेयर और उसके बीच में जबरदस्त लड़ाई चालू हो गई। इसी बीच में मोर्गैना पूरी दुनिया के लोगों को जिंदा करने में लगी थी। फिर हार्टवेयर ने स्टील से बने एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को बेल्टेजार की ओर छोड़ दिया, लेकिन ऐन मौके पे डेव वहाँ पे आके हार्टवेयर के ऊपर बिजली का जादू किया। उधर मोर्गैना का जादू पूरा होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही पेगी ने एंटीला को घुमा दिया जिससे मंत्र उल्टे पड़ गए और मोर्गैना बेहोश हो गई। आखिरकार बेल्टेजार ने मोर्गैना की आत्मा को निकाल के अपने शरीर में डाल दिया। इसके बाद उसने डेव से कहा कि वो उसे क्रिमोल में कैद कर दे, लेकिन वेरोनिका ने इसके लिए मना कर दिया और अचानक से मोर्गैना बेल्टेजार के शरीर को छोड़ के अपने शरीर में चली गई। उसने उन सब के ऊपर एक जबरदस्त आग का गोला छोड़ा, लेकिन डेव बिना अंगूठी के उसे रोकने में कामयाब रहा। और जब मोर्गैना वेरोनिका को मार रही थी तब बेल्टेजार ने बीच में आके खुद के ऊपर बिजली का झटका खा लिया और अब मोर्गैना लगातार डेव के ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन डेव अपने बनाए हुए सुरक्षा कवच में किसी तरह से बचा रहा। फिर उसने पास में रखे सभी ट्रांसफार्मर पर अटैक कर दिया। आखिरकार उसने पूरी बिजली को अपनी ओर इकट्ठा करके मोर्गैना की ओर फेंक दिया जिससे वो कुछ ही सेकंड में जल के वहाँ पे खाक हो गई। डेव ने पीछे मुड़ के देखा तो बेल्टेजार मर चुका था। आखिरकार उसने अपने सबसे खास जादू को यूज करके बेल्टेजार को दोबारा से जिंदा कर दिया। वेरोनिका और बेल्टेजार इतने सालों के इंतजार के बाद फिर से एक हो गए। इतने में पेगी भी वहाँ पे पहुँच गई। उसने अपने प्यार का इजहार किया और बताया कि 10 साल पहले भी उसने कागज पे हाँ ही लिखा था। और इसी के बीच में ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।